जय माता दी। सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। तो आइए जानिए कि गुप्त नवरात्रि माघ मास में कब से शुरू हो रही है, क्या इसका शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा विधि है, कैसे कैसे पूजा की जाती है, किन देवियों की पूजा की जाती है। तो आइए जानिए इस वीडियो में पूरी में लास्ट तक जानें, देखें और सुने और पूरे वीडियो पर मेरे लास्ट तक इस पर बने रहें। तो आइए, जय माता दी सभी भक्तों को। तो हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और शक्ति की साधना के बगैर बाकी देवी देवताओं की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। ऐसे में नवरात्रि अलग अलग रूप में 4 बार आती है साल में। शारदीय और चैत्र के अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में माता रानी की पूजा पूरे 9 दिन धूमधाम के साथ होती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में उनकी साधना गुप्त रूप से की जाती है। तो जानिए इस साल माघ महीने में गुप्त नवरात्रि कब हैं और इसके महत्व से लेकर जाने पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो हिंदू पंचांग के अनुसार बता रही हूँ। माघ माह के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी से होने वाली है। इसका समापन 27 जनवरी को है। 2026 जनवरी में 19 जनवरी को शुरू हो रही है, 27 जनवरी यानी कल से। इस दौरान घट स्थापना के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी की सुबह 6:43 से 10:24 तक है, यानी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इसका मुहूर्त है। और इसके बाद एक और जो मुहूर्त है वो है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो गुप्त नवरात्रि पूजा करने का यह शुभ मुहूर्त 2 हैं। अब आइए क्या है गुप्त नवरात्रि का महत्व, है क्यों पूजा की जाती है। तो देखो, गुप्त नवरात्रि का संबंध 10 महाविद्या की साधना से जुड़ा है। माघ के महीने में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि ठंड के दिनों में होती है। बसंत ऋतु के आगमन के दौरान ही ये पूजा होती है। ये तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं को पूजने से जिंदगी की बाधाएं खत्म होती हैं और हर मनोकामना की पूर्ति होती है। तो मान्यता है कि इस दौरान की गई पूजा जितनी गुप्त रखी जाए वो उतनी ही सफल होती है। गुप्त नवरात्रि की जो पूजा विधि है क्या है, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा घर की सफाई करें। माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के आगे दिया जलाएं, फूल और अक्षत अर्पित करें। इस दौरान माँ दुर्गा के सभी मंत्रों का जाप मन ही मन करें। माना जाता है कि इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फलदायी होता है। पाठ के बाद आरती करें और किसी भी भूल चूक के लिए माँ से माफ़ी मांगकर उनका आशीर्वाद लें। तो यह थी माता रानी की जो पूजा विधि है और महत्व है। तो यह माता रानी की कुछ बातें जो मैंने बताई हैं यह थी। तो जानिए कि गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से किस देवी की पूजा की जाती है। तो जो 10 महाविद्याएं हैं, तो सबसे पहले आती है माँ काली, फिर आती है तारा देवी, फिर आती है त्रिपुर सुंदरी, फिर आती है भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन देवियों की गुप्त रूप से पूजा की जाती है जो तंत्र साधना और विशेष सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण है। इन देवियों की पूजा से धन, ज्ञान, शक्ति और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह सामान्य नवरात्रि से अलग गोपनीय साधना का समय होता है। तो माँ काली है, जो प्रथम दिन माँ काली की पूजा होती है, जो जल्द प्रसन्न होने वाली देवी है। तो दूसरी देवी जो है तारा देवी है, वह धन, वैभव और ऐश्वर्य के लिए इनकी पूजा की जाती है। और तीसरी देवी जो है त्रिपुर सुंदरी है,
सौंदर्य और शक्ति की देवी है। चौथी है भुवनेश्वरी, शक्ति, लक्ष्मी, वैभव और विद्या प्रदान करती है भुवनेश्वरी माँ। पांचवी देवी छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और आत्म नियंत्रण की देवी है। छठी देवी है त्रिपुर भैरवी, उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है। सातवीं देवी है धूमावती, विधवा रूप वाली देवी जो कष्टों का नाश करती है। आठवीं देवी है बगलामुखी, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। नौवीं देवी है मातंगी, संगीत कला और ज्ञान की देवी है। 10वीं देवी है कमला, धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। तो यह नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा जो है, इन देवियों की पूजा होती है। और इस पूजा में आपको विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है इनकी पूजा में। और हमें मांस, मदिरा, शराब और प्याज, लहसुन, जो भी तामसिक चीज़ हैं इनका बिल्कुल सेवन निषेध है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब भी इनको। और बिल्कुल तन मन से माता रानी पर समर्पित होकर पूजा आराधना करनी चाहिए, अच्छे हृदय से पूजा करनी चाहिए। जब आप गुप्त नवरात्रि व्रत उठा रहे हैं, किसी को भी इसके बारे में ज़्यादातर ना ही बताएं, तभी गुप्त रूप से पूजा करें अपनी शांति से सुबह के समय। तो यह थी कुछ विशेष रूप से जानकारी गुप्त नवरात्रि के बारे में। ऐसी ही जानकारी लाती रहती हूँ मैं, और व्रत कथा ज़्यादातर लाती हूँ, आरती चालीसा लाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहें, और मुझसे कुछ भी छोटी मोटी जो भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।